कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त को विरदे दम दम अली अली को विरदे दम दम अली अली सखीलाल कलंदर मस्त मस्त सखीलाल कलंदर मस्त मस्त झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद निहारी जी, कराची के नाम द हॉट स्पॉट ऑफ कराची। डॉक्टर फारूक वेलकम आका कैसे हैं? अच्छा, ये मैं बचपने से कोशिश कर रहा हूँ टू कम हियर, Yeah. बट इट इज थैंक्स टू माय मेजबान टुडे द एमक्यूएम कि मैं इधर आ गया। एंड यू हैव कम हियर वंस, एक बार आप आए, आई कैन गारंटी यू विल कम अगेन एंड अगेन इंशाल्लाह। I've heard that जावेद की क्वाइट द सक्सेस स्टोरी, 40 साल पुराना था, 5 फुट की इसकी दुकान। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बुद्धू खान की स्टोरी है, तो ये सक्सेस स्टोरीज पाकिस्तान में है। अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिले और काम करने दिया जाए तो पीपल ऑफ पाकिस्तान विल नॉट लुक बैक। एंड कराची मैं समझता हूँ कि उसने हमेशा क़यादत की है, लीड ली है, और ये शहर फिर तैयार है लीड लेने के लिए। But डॉक्टर साहब, ट्रैफिक बहुत खराब है, गुर्बत बीच में बहुत देखी है, beggars all around us. This is not the Karachi we should have, but we have it. ये हम अंदर बात करेंगे, 8 सालों की कहानी है जिसमें इसको तबाह किया गया है, डेलिबरेटली इसको ख़राब किया गया है, इसके रोल को, इसके कंट्रीब्यूशन को दीवार से लगाया गया है, और उसमें हमारी जो कोताही है या गलती है मैं उसको भी बिल्कुल खुल के इतराफ़ करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि हमने नेक नियति से किया, लेकिन उसका सिला हमें अच्छा नहीं मिला। डॉक्टर साहब, इट्स हैवी बातें शुरू हो गई हैं, खाना अभी तक हमने हैवी नहीं खाया, मुझे पहले ये बताएं, चलते चलते। अच्छा, यहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, ये आपके मेहमान नवाज हैं, और ये आपके बहुत अच्छे मेज़बान हैं, और वैसी किस्म की अच्छी नारी भी खिलाएंगे और आपको बहुत मोहब्बत प्यार भी देंगे। आइए। था यकीन के आएगी ये रात कभी, था यकीन के आएगी ये रात कभी, तुमसे होवेगी मुलाकात कभी। ओके, द वन एंड ओनली फारूक सत्तार। वाओ, गर्मी बहुत है। अच्छा, दो हाथ हो जाए। MMM, मुस्तफ़ा मिलिट्री मीडिया, टेक अ पिक, बिकॉज तीनों आपके पीछे पड़े हुए हैं, और दैट्स व्हाट वी हियर एट लीस्ट फ्रॉम यू। वेयर शुड वी स्टार्ट? एक ख्वाहिश है, एक सोच है कि अल्ताफ भाई के बगैर कोई MQM बनाई जाए। लोगों की नफ्सियात है, अगर आप मसनूई तरीके से अगर आप मुसल्लत करेंगे कोई ऑप्शन, वो उसको कबूल नहीं करेंगे। अगर अंदर से वो फील करेंगे कि अल्ताफ भाई ने जिस मकसद के लिए हमें इकट्ठा किया था, अल्ताफ भाई उससे हट गए हैं, ठीक है, तो लोग खुद छोड़ देंगे, MQM को छोड़ देंगे। ऐसी MQM जिसमें बुराइयां भी हो, वो भी उनको कबूल है, इसलिए कि अल्ताफ भाई उनकी यूनिटी की सिंबल है, बाइंडिंग फोर्स है, गारंटी है, और वो समझते हैं कि उनकी यूनिटी क्यों है कि उन्हें उनके सियासी, माशी और समाजी हुकूक से महरूम रखा गया कई दहाइयों से, कई डेकेड्स, इसलिए वो यूनाइट हुए। तो इसलिए जो भी सोल्यूशन होगा वो अल्ताफ भाई की अम्ब्रेला में होगा। घर में बिगाड़ था, बहुत ज़्यादा था 2013 के इलेक्शन तक, इसीलिए हमारा वोट बैंक इफेक्ट हुआ, लेकिन हमने रिकवर किया, हमने सबक सीखा, हमने कहा हम किसी अलायंस में नहीं जाएंगे, हम अपोजिशन की सियासत करेंगे। लोग खुश हैं कि हुकूमत में जाएं, चंद लोग मज़े उड़ाएं हुकूमत के और अवाम सफ़र करें। अब लोग खुश हैं हमारी पॉलिसी से। कम बैक टू ओरिजिनल, बिकॉज आप हैं ही ऑपोजिशन पार्टी बॉस। जी हाँ, आप हैं ही ऑपोजिशन पार्टी, मगर मैं कहीं और आता। आप शुरू करें, आप भी शुरू करें। अच्छा, मैं क्या ये इसी एक में, हाँ, डालें इसमें डालें। उसको हम अलग प्लेट में भी ले सकते हो और इसी में भी साथ खाएंगे। साथ खाएंगे। नींबू डालूं? बिल्कुल बिल्कुल।
डॉक, मैंने MMM इसलिए पूछा, देखिए पहले ये MMM क्या था, ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस होता था, अब ये कुछ और हो गया। मगर मुस्तफा मिलिट्री एंड मीडिया, ठीक है, अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ, आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई थिंक यू डू सॉलिड पॉलिटिक्स, यू आर अ गुड स्पोक्स पर्सन। मगर अभी मैंने मुस्तफा कमाल साहब का इंटरव्यू किया, वो इधर नहीं था, वो पुल के उस तरफ था, शायद वो पुल के इस तरफ आ नहीं सकते, आई डोंट नो। हाउएवर, टू और थ्री थिंग्स ये मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, क्योंकि उसने कोट किया है, कहता है फारूक भाई जो 3 महीने पहले मुस्तफा साहब बात कर रहे थे आपके बारे में, वो अब बदल गई है। कहते हैं फारूक भाई इंतज़ार कर रहे हैं कि -1 हो जाए, कहते हैं फारूक भाई इंतज़ार कर रहे हैं या MI6 आ जाए या अल्लाह मियाँ आ जाए और -1 हो जाए, कुछ हो जाए और वो लीडर बन जाए। अभी आपकी ज़ात पे अटैक शुरू हो गए हैं पाक से ज़मीन पार्टी से। मेरे भाई, अगर 3 महीने में कोई आदमी अपनी राय बदल दे तो उसके फैसलों को, उसकी राय की अहमियत कहाँ रह जाती है? मेरी नज़र में तो उनकी अहमियत ही नहीं रही राय की, जो 3 महीने में बदल जाए। फारूक भाई तो पहले दिन से यहीं खड़े, तो क्या 38 सालों से अल्ताफ भाई के मरने का या MI6 का इंतजार फारूक भाई कर रहे हैं, या 3 साल तक बाहर जाकर आपने इंतजार किया, जब वो नहीं मरे और गाड़ी निकलने लगी तो आप आ गए? देखिए ये सारी बातें औसम निहारी बाय द वे, इट इज ऑसम। और ये इंटरव्यू होगा या नारी होगी, आप फैसला करें। दोनों हो गया बॉस, करना क्या, दोनों हो गया, करना क्या है। बट जो होगा वो मंजूर जावेद होगा अभी के लिए, सो थोड़ी सी निहारी भी हो जाए। जिस वक्त अल्ताफ भाई के साथ काम कर रहे थे तो आपने कहा था कि मेरे रूहानी बाप हैं, मेरे मेंटोर हैं, और जो कुछ मैं आज हूँ उनकी वजह से हूँ। आज इंटरव्यू के बाद मुस्तफा कमाल साहब से कुछ लोग मिले, कैमरे बंद हो गए, मगर आर्ग्यूमेंट छिड़ गई। आर्ग्यूमेंट छिड़ी कि आप बात सही कर रहे हैं मगर आप हमारे कायद का नाम ना लें। आर्ग्यूमेंट बनी। मुस्तफा साहब ने कहा कि मैं कोई ज़ाती अटैक नहीं कर रहा, मगर जो लोग थे उधर, कुछ ख़वातीन भी थी, उन्होंने कहा नहीं आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने वो वीडियो देखे हैं जिस पे गलत बातें हुई हैं, जो ख़वातीन के जलसों के सामने धुत हालत में सिंगिंग हुई है, इस किस्म की बातें हुई हैं। और मैं अगर अटैक कर रहा हूँ पर्सनली तो मैं मुहाजिर कौम के लिए अटैक कर रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट मुस्तफा's narrative is। देखें ये फॉलोइंग अल्ताफ भाई के नाम की है, लाखों की। आप कहते हैं वो बुरे हैं, जब तक आप साथ थे वो अच्छे थे, अब अलग हो गए, बुरे हो गए। लोग इस बात को नहीं मानेंगे। अल्ताफ भाई की किसी भी कमजोरी या खामी या पार्टी की, वो उनकी पर्सनल खामी, उसको हमें इज्तिमाई तौर पर देखना है कि उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी, उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम। अब उनके पास अब तक कोई तराना नहीं है, कोई परचम नहीं है, कोई उनके पास अभी तक मैनिफेस्टो नहीं है। मगर फारूक भाई ही हैज मैनेज कायद के मज़ार पे 20-25 हज़ार बंदा इकट्ठा करना 2 दिन, आपका इलाका है, आपका एरिया है, इट्स अ बिग डील। उसको आप कहते हैं कि बहुत लोग हैं, वो देखें बॉस, मैं कब कह रहा हूँ बहुत लोग हैं, आपका तो वो नहीं है, बट इट्स अ प्रीटी बिग डील कि कायद आज़म के मज़ार पे 2 दिन 20-25-30 हज़ार, वो ज़्यादा क्लेम करते हैं। मैं फिर भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूँ। 20 गुना बड़ा ख़वातीन का जलसा था भाई। 35 साल पुरानी पार्टी है आपकी बॉस। और ये कितने पुराने हैं? 3 महीने भाई। 35 साल पुरानी पार्टी है आपकी बॉस। और ये कितने पुराने हैं? 3 महीने। वजहात क्यों उनकी साइड ले रहे हो? मैं नहीं ले रहा। नहीं ले रहे हो, आप ले रहे हो, आप ले रहे हो, आप ले रहे हो, स्टैटिस्टिकली आप ले रहे हो। भाई 3 महीने पहले आया था वो। मेरी बात सुने, एक शख्स जिसने 5 साल कराची की खिदमत की हो और जो 20 साल से पॉलिटिकल वर्कर रहा हो, अगर उसका अपना कोई क्लाउड है, बात तो यही तय होनी है ना कि लोग एक तंजीम को पसंद करते हैं, इंडिविजुअल को। कितना ही अच्छा हो, गंगा जमुना में धुला हुआ हो, रावी चनाब में धुलकर आ जाए, लेकिन अगर वो एक शख्स और 2-4 उसके साथी हैं जो इस पूरे मरकज से दूर चले गए हैं, तो लोग उसी अमल को
इतना बुनियादी तौर पर गलत समझते हैं। अगर बाहर को जाके खिताब कर लेंगे तो कोयटा के वडेरे कैसे अट्रैक्ट होंगे इस बात पे कि आपने 5 साल काम किया एक पार्टी के साथ और उसने आपको इनेबल किया आप काम करें, डिलीवर करें, और पता ये चला कि आपने उसी पार्टी को लात मार के आपने अलग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ली। लोग वो कहते हैं कि अगर आप वाकई में जेन्युइन वर्कर हैं, नजरियाती हैं, महाजरों का, तो यही महाजरों की जमात भी है, मजलूमों की जमात भी है। इसी को ठीक करते अंदर रहकर, और उसकी गुंजाइश थी। जिस तरह मैं 38 साल से अंदर रहकर इसकी बहुत सारी खराबियों को मानते हुए पब्लिकली तस्लीम करते हुए कहता हूँ कि इसी को ठीक करना है और हम सब मिलके करेंगे तो ठीक होगी। और अल्ताफ भाई ने या असल बात ये है। अच्छा आगे हैं और मुस्तफा कमाल को भी छोड़े, रेंजर्स पे आते हैं। अब 2-3 नैरेटिव्स हैं। सिक्योरिटी एहलकारों से बात करो, कहते हैं यार वो मसल नहीं रहा। मैं पूछता हूँ तो आप लोगों की अचीवमेंट क्या है? कहते हैं फलाना स्टेटिस्टिक आता है, ये ग्राफ लो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी पावर पॉइंट, बहुत सारी प्रेजेंटेशन, बट बॉटम लाइन महंगे स्टेटिस्टिक्स हैं। 1 महीना ऊपर 1 महीना नीचे, 1 महीना इतनी डकैती 1 महीना इतनी डकैती। कहते हैं बॉटम लाइन है कि 1.5 साल पहले, साल पहले, 9 महीने पहले भी अल्ताफ हुसैन साहब कॉल देते थे और टिकट शुरू हो जाते थे। फलानी एसोसिएशन कहती थी हम भी बंद कर रहे हैं, बस वाले कहते थे हम भी बंद कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले कहते थे हम भी बंद कर रहे हैं। ठीक है, घंटा घर बंद, जू बंद, बंद बंद बंद। द MQM's call for strikes is not followed like it was। उधर से रेंजर्स हेडक्वार्टर से जिना कोर्ट से आया कि कोई स्ट्राइक नहीं होगी, एंड यू नो व्हाट, कोई स्ट्राइक नहीं हुई। तो अब कहा जाता है कि द मसल ऑफ द MQM इज गॉन। तो रेंजर्स ये एडमिट करती है कि ये ऑपरेशन MQM के खिलाफ हुआ? नहीं। तो फिर MQM के मसल को तोड़ने के लिए ऑपरेशन था? नहीं, बात आपके स्ट्राइक कॉल की है जो एक कंट्रोवर्शियल कॉल है। मेरी बात सुने। एक मिनट फारूक भाई, मैं बचपने में ना मैं इधर पढ़ा हुआ हूँ, आपके शहर में पढ़ा हुआ हूँ, ये ग्रामर स्कूल में हमें 2 महीने छुट्टी मिलती थी। हमें बचपने से हम सुनते आ रहे हैं कि यार स्ट्राइक्स बहुत होते हैं तो तुम लोगों का कोर्स सिलेबस खत्म नहीं होता तो हम तुम लोगों को 2 महीने देते हैं, 3 नहीं देते। देखें, ये उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया आपकी ग्रामर स्कूल वालों ने। मैं BVS में हूँ और ग्रामर मेरे साथ ही है। मैंने 75 में मैट्रिक किया तो उस वक्त भी 2 महीने थे। तो ये एनालॉजी गलत है। ये ज़बरदस्ती MQM के ऊपर हर चीज़ को MQM पर डाल को जस्टिफाई कर लो। आपको बेवकूफ़ बनाया ग्रामर स्कूल वालों ने, लॉलीपॉप दे दिया, आप आ गए घर। मगर आप मुझे लॉलीपॉप दे। मेरी बात सुने, 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 आपके ठीक कहा गया। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अगर मेरे मसल को आप स्ट्राइक से ही उसका पैमाना है तो ये ऑपरेशन मैंने खुद डिमांड किया था। बिल्कुल किया था। और MQM की 10 स्ट्राइक होती हैं साल में, अगर तो बाकी 30 स्ट्राइक दूसरों की होती है। हमारे खाते में सब डालते हैं। तो पहली बात इसको करेक्ट लिस्टेड है। दूसरी बात, हमारे यहाँ खुद सोल सर्चिंग हुई है। ये हमने बड़ा कॉन्शियसली ऑपरेशन डिमांड किया कि देखें हमारे बेगुनाह लोग भी पकड़े जाएंगे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी शायद हो जाएगी और मिसिंग पर्सन भी होंगे। हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करेंगे और हमें भी अब जो पूरी दुनिया के ट्रेंड्स हैं डेमोक्रेसी के, हमें भी अब इन हड़तालों की बजाय पुरअमन एहतजाज, यानी ज़बरदस्ती नहीं, हम भी लोगों से ये कहेंगे कि धरना देना है और आप आना चाहे आए, ना आना चाहे ना आए। तो हमने अपने एहतजाज को, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये रेंजर्स ने नहीं, वजाहत ये रेंजर्स ने डिक्टेट नहीं किया है। रेंजर्स ये कहते हैं तो रेंजर्स गलत कहते हैं। रेंजर्स कहते हैं वी आर नॉट अगेंस्ट द MQM। We are not against the political party that is the MQM. We are against the criminal elements of the MQM. But and जब भी कुछ होता है हमें 90 से डॉक्टर साहब फोन करते हैं, मीटिंग डिमांड करते हैं। हमने आज तक मीटिंग डिमांड नहीं की। डिमांड करते हैं, आते हैं, कहते हैं इट विल बी डन, वी आर ऑन द सेम पेज। वी एग्री विद यू दैट क्रिमिनल एलिमेंट्स को हमने कंट्रोल करना है। वी एग्री विद यू कि ये जो टेरर एलिमेंट्स हैं ख़त्म करना है। आपकी तारीफ करते हैं मगर फिर कहते हैं कि वो जो मीटिंग जब रिक्वेस्ट करते हैं, रोटी खाते हैं, पैटीज खाते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट होती है। उसके बाद जब पंडाल पे आते हैं
जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं डॉक्टर साहब तो वो कोई और डॉक्टर साहब होते हैं। वो 90 हैं, जितने पेटीज हमने खाए उससे ज़्यादा खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, पुलाव खिलाएंगे। और एक प्रोग्राम बाजार, हिम्मत करो, डीजे रेंजर्स को भी बिठाओ और मुझे भी बिठा दो। डन। फिर मैं कहता हूँ, क्योंकि हम एक ही मुल्क का हिस्सा हैं, इसके स्टेट इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं। मेरा बयान रेंजर्स के खिलाफ नहीं होगा इंशाअल्लाह, फौज के खिलाफ नहीं होगा। सुने, मैं सिर्फ जहाँ आईन कानून की खिलाफ वर्जी, मैंने कहा आप खुद मुझे मालूम करके बताए कि किसने, अगर मेरे 130 लोग अभी भी गुमशुदा हैं जबरी तौर पर, उनके घर वाले कहते हैं रेंजर्स ले गई, रेंजर्स कहती हम नहीं ले गए, तो रेंजर्स ढूंढने में मदद तो करें। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कुछ 2.5-3 साल से स्टोरी पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट आई नो दैट इवन बिफोर दिस डीजी रेंजर्स, द प्रीवियस डीजी रेंजर्स हु इज नाउ डीजी आईएसआई, ही फॉर्म्ड अ कमेटी, और वो कमेटी तश्कील दी थी, आप भी थे साथ, गवर्नर साहब थे, बहुत सारे लोग थे, साइन थे, और कमेटी का नाम था ग्रीवियंसेस एंड प्रोसेसेस कमेटी, ऐसी कोई कमेटी थी, याद करेंगे। उसमें आप थे, उसमें उसका पर्पस ये था, ऐसे बैठे न्यारी ऑर्डर करें और कहें कि यार कौन मिसिंग पर्सन है हमें बता, हम तेरी मदद करेंगे। जब एक कमेटी फॉर्म हुई भी है, उसमें पीपीपी है, उसमें गवर्नर है, उसमें डॉक है, उसमें डीजी है, फिर भी काम नहीं हो रहा, और आप फिर भी यू आर गोइंग पब्लिक विद इट, वजाहत, और आप जाके ये करके आप नहीं वजाहत। अब मैं आपको कहता हूं कि आखिरी मीटिंग 4 मार्च को गवर्नर हाउस में हुई थी, उसमें हमने एक रिक्वेस्ट की थी, रोटी का रवाज है, एक रिक्वेस्ट की थी कि जो आप कह रहे हैं कि निगरान कमेटी वो वाली पीपल्स पार्टी की, वो कमेटी तो इट फेल अपार्ट, वो तो 1 साल पहले खत्म हो गई थी जो आप कह रहे हैं। फिर निगरान कमेटी How did it fall apart, boss? फॉर सम रीजन चीफ मिनिस्टर ने नहीं इंटरेस्ट दिया ना, हमारा रेंजर्स का इंटरेक्शन रहा, लेकिन चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं थे ना। निगरान कमेटी क्यों नहीं बनी जो नवाज शरीफ ने कही थी? डॉक, सिंपल सवाल, मीडिया पे अभी मैं जा रहा था, किसी को मैंने बताया कि मैं डॉक्टर साहब का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, दड़ मशीन गन की तरह व्हाट्सएप मैसेजेस आ गए, ये वीडियो देखो डॉक्टर साहब की, वो वीडियो देखो। किसी ने व्हाट्सएप भेजी वीडियो के फलाने एंकर ने डॉक्टर साहब के, वो कहा कि जब डॉक्टर साहब मिनिस्टर थे तो वो फलाने लोगों के पासपोर्ट, जो इंडिया में उनके कारकुन थे, वो पासपोर्ट लेके गए थे लंदन, इधर से इंडिया एम्बेसी से वीज़ा लगवा के, और लंदन में वो स्कॉटलैंड यार्ड ने पकड़े सेक्रेटेरिएट से। किसी ने ये कहानी भेजी, किसी ने ये कहानी भेजी कि आपके जो सेक्रेटरी थे जो मारे गए कस्टडी में, वो बिटवीन 2013 एंड 2016 20 से ज़्यादा बार मुल्क से बाहर गए थे। अब बाय पार्टिजान ओपिनियन आता है, जब भी MQM का नाम लो, नून लीग, काफ लीग, फलानी लीग, फौज, मीडिया, एक तरफ फारूक सत्तार, अल्ताफ हुसैन, MQM अल्फा जिसे कहती है फौज, MQM अल्फा एक तरफ। ना आप लोग नेशनल थ्रेट हैं कि आपके पीछे नून लीग पड़ जाए, पंजाब को आप बॉदर नहीं कर रहे, ठीक है, व्हाट्स द इशू? और इतनी बहुत पार्टियां, अगर बाकी फौज है, फौज की तो बहुत सारी पार्टियों से नहीं लगती, मैंने आज तक नहीं देखा कि नून लीग का बंदा रॉ का वो हो, मैंने पीपल्स पार्टी का नहीं देखा रॉ कनेक्शन, आपका देखता हूँ। वाई आर यू सिंगल्ड आउट, राइटली और रॉन्गली? देखें, मुझे एक बात बताएं, अवाम किसके साथ है? अगर PMLN नहीं है तो उसको कराची की सियासत का, गलियों मोहल्लों चौबारों का PMLN को क्या मालूम? नहीं मालूम। पीपल्स पार्टी को क्या मालूम? और जो हमारे फौज के और रेंजर्स के, उनकी इंटेलिजेंस की वो क्यों अपनी क्रेडिबिलिटी को इरोड कर रहे हैं कि मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम लगाकर, अगर तला से बड़ा तो इल्ज़ाम नहीं था, मुजीबुर रहमान को पकड़ा था, उसी मुजीबुर रहमान को छोड़ना पड़ा। आप बताइए, कल होशन यादेव, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अगर इंटेलिजेंस की कोई एक रिपोर्ट और GIT उसकी आई है जिसमें MQM इम्प्लीकेट, वो रियल रॉ का एजेंट है।
अबे तो हमें इंडिया जाने की क्या जरूरत है जब साले रॉ के एजेंट पाकिस्तान में मौजूद है, तो हम यहीं पर उनके साथ बातचीत कर लें। नहीं मैं देखिए सुने, इंडियन करेंसी को लाकर हमारी छाया छतर में वो पाकिस्तानी करेंसी खरीद रहे हैं, अब हमें क्या जरूरत है? साहब हर किस्म का स्टेटिस्टिक आता है, आप पुलिस से बात करो, पुलिस ये कहते हैं यार जिधर महाजिर SHO है उधर आजकल स्ट्रीट क्राइम ज्यादा है, जिधर महाजिर SHO नहीं है उधर स्ट्रीट क्राइम कम है। अब बोले आपने सिटी पुलिस लियाजन कमेटी की 10 साल की रिपोर्ट निकाले। देखें, बहुत अच्छा सवाल किया। जो महाजिर इलाके हैं, जो सुने, इलाके नहीं बॉस, महाजिर SHO हमने तो नहीं लगाया, मेरी बात सुने, एफिलिएशन है, सवाल ही नहीं पैदा होता, एफिलिएशन है, तो हटा दें उसको, हटा दें। हमने ये वाहिद शहर है जहाँ के नुमाइंदों की मर्जी से SHO नहीं लगता, बाकी पूरे पाकिस्तान में सवाल ही नहीं पैदा होता कि MNA और MPA की मर्जी के बगैर का SHO लगे। मैं आपको लिख के, ये वाहिद शहर है, लेकिन मैं प्रूफ ये दूंगा कि महाजिर इलाकों में क्राइम रेट सबसे कम है। और उसका सबूत क्या है? किसी ने दिया, पुलिस वाले ने, कि वहाँ लैंड और स्टेट की प्राइसेस अल्लाह के फजलो करम से सबसे ज़्यादा है। आपको खुदा की कसम, लोग मकान खरीद रहे हैं, पंजाबी पख्तून अपने इलाकों से शिफ्ट होकर हमारे इलाकों में आए। आप आते हैं लाहौर से या इस्लामाबाद से, और एक माइंड सेट आप नहीं लाते, आपका माइंड सेट नहीं है, सवालात नहीं, आपको सवालात वो दिए। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप लोग प्रोफेशनल काम करते हैं, और ये सवाल भी लोगों के इंटरेस्ट के, मैं नहीं कह रहा कि इट इज़ योर माइंड, बट होता क्या है कि ये वेरिफिकेशन नहीं होती। लैंड और स्टेट प्रॉपर्टी की प्राइसेस देख ले कराची में, उन्हीं इलाकों में जब हाजिर रहते हैं, इसका मतलब। और 10 साल की रिपोर्ट लें, रेंजर्स ने तो 2 साल में अमन कायम किया ना। मैं डीजी रेंजर्स साहब को चैलेंज करता हूँ, आज का क्राइम रेट ले लें आफ्टर 2 years ऑफ ऑपरेशन, और हमारे 3 साल का होम मिनिस्टर का, मुस्तफा कमाल का उस वक्त का, और ट्रेड मिनिस्टर का काम था $1 अरब की बैरूनी सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और क्राइम रेट जो आज है उससे भी कम था। मगर जब मैं स्टैटिस्टिक पूछता हूँ, मैं डिबेट करता हूँ आपके लिए, जब देखिए मेरी एक आदत है, आई ट्राई टू डिबेट विद हुएवर, मैं डिबेट करता हूँ, मुझे स्टैटिस्टिक दिया जाता है, मुझे कहा जाता है 780 समथिंग बंदे पकड़े गए हैं सिंस द ऑपरेशन स्टार्टेड, टारगेट किलर्स, उसमें से लगभग 550 MQM अफिलिएटेड हैं। ठीक है, अब वो जो 780 में से 550 हैं, वो जो 250 है, ठीक है, उन्होंने 3-3.5 हज़ार मर्डर किए हैं। ठीक है, और अगर वही रेशियो निकाले हैं तो MQM के जो 550 हैं वो एडमिट करते हैं कि वी हैव बीन और वी आर इन्वॉल्वड इन, और एलिजिडली उनके खिलाफ केस बनता है फॉर डबल दैट अमाउंट। स्टैटिस्टिकली स्टैगरिंग नंबर्स। मगर कहानी इधर नहीं ख़त्म होती। मैं वापस आता हूँ मसल पे। खुर्रम ज़की साहब शहीद हुए, आप उनकी मैयत पे गए, आप उनके जनाजे पे गए, आपने बोलने की कोशिश की, पीपल शाउटेड यू डाउन, लोगों ने कहा कब्र पे सियासत ना करो, हेडलाइंस चली, हमारे चैनल पे नहीं चली मगर चली। तो यार वो फारूक सत्तार जो हमें क्लास में पढ़ाते थे, हु इज द मेयर ऑफ कराची, रेज करके कहते थे फारूक सत्तार, हमें बचपने से पता है, आज उसे मैयत पे बात नहीं करने दे रहे। इट्स सैड। ऑप्टिक्स तो यही बनी जो आप कह रहे हैं, ऑप्टिक्स सही है कि हम गए थे नमाज जनाजा पढ़ने, उनकी फैमिली से मिलने, क्योंकि खुर्रम ज़की उसी नजरिए का हामिल था जो अल्ताफ हुसैन और MQM में। बिल्कुल एंटी टेरर वगैरह एंटी सेक्टेरियन, वेरी सेक्युलर। ठीक है, तो हमारी सोच थी, इसलिए तो बनती थी ना। उसकी फैमिली देखें, आज भी जाके पूछ लें, वेरी वाइक, वो किसको वोट डाल दिए, MQM। अच्छा ना भी डाल दी तो भी मैं चाहता, मैं गया, मैं नहीं गाड़ी पे चढ़ रहा था, उसकी फैमिली ने, उसके भाई ने कहा फारूक भाई ऊपर है, इज्जत और एहतराम। उसके भाई ने मुझे माइक पकड़ाया, मैंने नहीं मांगा, मुझे नहीं बात करनी। और जब मुझे माइक दे रहे थे तो मैं सिर्फ यही कहता कि ये मौका नहीं है, हम किसी वक्त और बात करेंगे, अल्लाह ताला उसकी मुझे यही कहना था, मुझे कुछ नहीं कहना था। लेकिन ये मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन के कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ एक कैंपेन अहले तशय्यो में बिल्ड की है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो नाम ले रहा हूँ। Why is everything a conspiracy against the MQM dog? Everybody not, नहीं। अच्छा, एक सेक्शन था पूरे ग्रुप में से, पूरा मजमुआ था, आप कैमरा चला के देख दें, किसी ने नहीं कहा।
एक 15-20 लड़के थे, हाँ उन्होंने कहा मैं तो एडमिट कर रहा हूँ, और मुझे खुद बुरा लग रहा था कि मैं बात करूँ, मैं बात करने गया ही नहीं था। तो इसको अगर यूज़ किया जाए तो 2,30,00,000 लोगों में 20 लोग मेरे खिलाफ नारे लगाएं और मेरे अपने लोग मुनर्रिफ हो गए, अल्ताफ़ भाई को भी गाली दें और 3 महीने पहले मेरे लिए अच्छा कहें और आज मेरे लिए भी बुरा कहें, तो मैं उनकी ज़बान को कैसे रोक सकता हूँ यार? उनकी कौन सी बात सही है? 3 महीने पहले वाली, आज अच्छा वाली। उन्हें छोड़ें, बट व्हाई आर पीपल लीविंग यू एंड गोइंग टू एमके? Why are people leaving you and going to MK? How many people have left? यार 20-25 हजार बंदा खड़ा किया तो उसने, वो सब छोड़ के जा पार्टी। 7-8 बंदा तो छोड़ गया ना। इस शहर में मेरे बराबर जलसे करते हैं फजलुर रहमान, PTI। Why would anybody leave जिंदा the वोट MK? ये बस मुझे बताएं, 6 बंदे ने भी छोड़ा है, 7 बंदे ने भी छोड़ा है। इसमें भी, इस शर में भी खैर का पहलू ढूंढे। इसका मतलब जा रहे हैं लोग अगर अपनी मर्जी से, दे हैव एन ऑप्शन। MQM का एक तासुर और सही हो रहा है, जैसे बोगस वोटिंग और रिगिंग का था वो NA 246 में क्लियर हुआ, बल्दियाती में क्लियर हुआ। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ देम आर लिविंग। अल्ताफ़ भाई ने उनको दुआएं दी, हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जिंदा सलामत रखे। इसका मतलब ये है कि वो जो हम पर इल्ज़ाम था इनटॉलरेंस का, वो भी ख़त्म हो रहा है। बाय द वे, बोगस वोटिंग से याद आया, हाँ। ये एक और फरमाइशी सवाल है। हाँ, सवाल बनता है कि यार कहा जाता है कि MQM के खिलाफ ऑपरेशन है, कहा जाता है कि हमारी अच्छा, रीढ़ की हड्डी, कहा जा रहा है हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़े हैं, ठीक है, मगर फिर भी इलेक्शन पे इलेक्शन MQM जीतता है, बल्दियाती जीतता है, PS जीतता है, अंदर और बाहर पोलिंग स्टेशन के रेंजर है। अब वो रेंजर कहता है यार मेरा अगर मूड होता तो मैं ज़ियाउल-हक वाला भी रेंजर बन सकता हूँ, हाँ सही। मैं मुशर्रफ वाला भी रेंजर बन सही। सकता हूँ, ठीक है, मैं जिसको जितवा सकता हूँ, मगर जस्ट द वेरी फैक्ट कि इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन MQM ही जीत रहा है कराची में, इजंट इट टेस्टमेंट टू द फैक्ट कि रेंजर खाली ड्यूटी कर रहा है, सियासत नहीं कर रहा पोलिंग स्टेशन की? इसमें बहुत सारी बातें और भी हैं। आप उस दिन की कवरेज पूरी इलेक्शन की देखें, इतना आसान नहीं है। कुछ लोगों ने DG रेंजर्स की पॉलिसी नहीं है, ज़ियाउल-हक के रेंजर्स बनने की कोशिश की, अपनी मर्जी के लोगों पर वोट डलवाए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपने कहा कि हमारे 500 टारगेट किलर हैं, मेरे तो 500 में से 250 को आप TV पे लिया है और उनका बयान भी दे दिया, लेकिन जो मेरे मुखालफिन हैं 250 या 200 आपने नंबर दिए ना, मेरे पास नंबर नहीं है, उनमें से कोई एक आदमी TV पर आया और उसने कहा कि ये किसकी इजाज़त से है? क्या कोर्ट ने कहा TV पे लाओ? कोई अथॉरिटी है अच्छा, जो ला रही है। अच्छा तो जो पॉइंट प्रूवन यार। अच्छा, वक्त का मुकाबला सर, तो ट्विटर साइज पूछूंगा, ट्विटर साइज सवाल एंड सिंगल लाइन रिस्पॉन्स, ये इंफॉर्मेटिव सवाल है, ठीक है। पैनामा लीक्स, ऑपोजिशन एक तरफ, MQM एक तरफ, क्या कहा गया? अबैंडन शिप कर दी, कहा गया कि देखा कि यार वी कांट अफोर्ड टू टेक ऑफ द PMLN, तो साइड पे हो जाते हैं। एक और महाज खोलेगा PMLN के साथ, चुप हो जाते हैं, वापस कराची जाते हैं। देखें, PMLN की क्रिमिनल साइलेंस ने हमें जितना नुकसान पहुंचाया इस ऑपरेशन में, उन्होंने हमारी गुमशुदा लोगों की लिस्टों को यूं फेंका है चौधरी निसार में, ये तो बदला लेने का मौका था। पर हमारा ये उसूल है, हम गिरी हुई गाय पे नहीं चढ़ जाते। जब हम गिरे हुए होते हैं तो हर आदमी चढ़ के कहता है गिरी हुई गाय, अब एक हाथ मैं भी चला दूं। हमारा ये, हम अखलाकी आपके नाम जबरदस्त, हम अखलाकी ज़र्फ रखते हैं, हम किसी गिरे हुए को नहीं गिराते। हमने कहा कि नाउ दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। नवाज शरीफ तो शायद सर्वाइव ना करे, लेकिन हमारा मकसद नवाज शरीफ को हटाना नहीं है, सिर्फ हमारा तो इस सिस्टम को ख़त्म करना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि एतजाज़ एहसन या शाह महमूद कुरैशी या खुर्शीद शाह हमें इस बात की गारंटी दें कि ये एहतसाब एक वज़ीर आज़म और एक हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि पानामा लीक्स में जो डिस्क्लोजर हुआ है सबको लो, ये सबको करेगा, ठीक है। जो बैंक लोन डिफॉल्ट है उसको भी हम So you are not giving मैंने PMLN space. देखिए, मैं मुख्तसर कर दूं, 15 दिन जो कमेटी में अब POR तय होंगे, इसके साथ एक इफेक्टिव रिस्पॉन्सिव जो वक्त की ज़रूरत है, NAP का ऐसा कानून बना दें। रॉजर
कि जिससे आवाम को इत्मीनान हो कि ये हम वाकई में करप्शन के खिलाफ सीरियस है। ये सियासतदान ऑपोजिशन के ऐसा तासुर दे रहे जैसे पहली बार करप्शन पकड़ी गई हो। अगेन मुख्तसर, गवर्नर का स्टेटस क्या है? गवर्नर पार्टी में है या नहीं है? नहीं। और अगर नहीं है नहीं। तो उन्हें क्यों निकाला है? बहुत से मौक़ों पर उन्हें बोलना चाहिए था, वो नहीं बोले, मसलहत कोई आड़े आ गई उन्हें। मैं मेरे ख्याल में मुख्तसर जवाब ये आप इसका कहेंगे क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम उनके सामने डिस्कस करते थे ना कि हमारे ये लोग गुमशुदा हैं, तो ये तो कर सकते थे कि रेंजर से कहते हैं कि यार अगर आपने नहीं उठाए तो इनके घर वालों से तो मिले, उनसे बयानात तो लें कि कौन उठा के लेके, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। कैन यू फायर द गवर्नर राइट नाउ? आप एहतजाज क्यों नहीं करते? नहीं, हम क्यों करें? नहीं, अरे देखिए- आप अभी कह रहे हैं कि he turned his back on you, उन्होंने कमर फेर ली। भाई वो उनका ज़र्फ है और उनका ज़मीर है ना, हमने तो डिनाउंस कर दिया ना, ताकि लोगों को उम्मीद ना रहे। लास्ट क्वेश्चन, एज अ कराचीआइट, ठीक है, एज अ प्राउड कराचीआइट मैं पूछता हूँ, एक ज़माना था कि इलेक्शन में एक्स्ट्रा इलेक्शन कमीशन वक्त देती थी कि लोग इतने हैं एमक्यूएम के पोलिंग स्टेशन पे कि वक्त 7 बजे से 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे कर दो। ऐसा ही था, ऐसा ही था। अब रिसेंट इलेक्शन हुआ है, 7%, 8%, 9% टर्नआउट। बॉस, आका, डॉग, रॉन्ग। इजंट इट अ टोकन बॉयकॉट? हमारे लोगों को इलेक्शन लड़ने में जब मज़ा आता है जब हमारा मुखालिफ एमएनए की सीट पे 2 करोड़ रुपया खर्च करे, एमपी की सीट पे 1 करोड़ रुपया खर्च करे, तब हमें मज़ा आता है इलेक्शन लड़ने में। अब हम भी उसको चैलेंज के तौर पर ले लें You're very naughty dog. और बाहर निकल You're very जाए। naughty. हमारे Very लोग कह रहे naughty. हैं Dog, कि no. सामने उम्मीदवार ही नहीं, No. और पीटीआई का उम्मीदवार रात को हमें ज्वाइन कर ले रहा है, Dog. तो हम इलेक्शन किससे लड़ेंगे? No % turnout is a token boycott dog. देखें, कम है। इलेक्शन होगा ना, MQM का 9% unbelievable. इसको आप इलेक्शन कहते हैं? नहीं कहता ना। वही तो मैं तो खुद कह रहा हूँ ये इलेक्शन ही नहीं। अच्छा, फिर एक और बात मजे की, मेरे 1 लाख से कम हो के 40,000 हुए थे ना नॉर्थ नाज़िमाबाद में, 40,000, विच वॉज अ लो टर्न आउट, आई एडमिट बाय एनी स्टैंडर्ड्स लो। लेकिन मेरे मुखालिफिन के 20,000 से 2,000 हो गए। तो यार बात यह कि मेरा ही वोटर नहीं निकला ना, वो निकलता तो मुझे वोट देता। ठीक है। वो कौन सा मेरे मुखालिफ के लिए निकला? Last couple of questions. कराची की रैंकिंग और ये मुस्तफा कमाल का स्टैटिस्टिक है, so let's try to deal with it skeptically, but the question must be asked. कहते हैं कराची की रैंकिंग एक ज़माने में नंबर 1 होती थी एजुकेशन में, आज नंबर 42 है। ये तो मुस्तफा कमाल का स्टैटिस्टिक है। और लोग कहते हैं, और मैं जाता हूँ तो अक्सर लोगों से, आम लोगों से भी पूछता हूँ, कहते हैं कि यार लम्स जैसी यूनिवर्सिटी बनाई एमक्यूएम ने, नमल जैसा यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाया एमक्यूएम ने। 30-35 साल इस पार्टी को हो गए हैं। एजुकेशन, मुहाजिर कौम, मैं इस वक्त उर्दू स्पीकिंग एरिया में हूँ। आई एम सॉरी डॉग, आई एम सॉरी, नज़र आता है। यस द निहारी इज़ ग्रेट, यस जावेद वर्क हार्ड, यस बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इमिग्रेंट इथॉस हम में भी है, मगर अच्छा जो स्टेटस था वो। अच्छा, मुस्तफा के कमाल में तो कुछ बेहतर हुआ था ना जब उसके ज़माने में, तो मुस्तफा कमाल वॉज द मेयर ऑफ दिस, कुछ हुआ था ना, हुआ था, है ना? वही इख्तियारात दे दे हमें, वही हमें वसाइल दे दे जो हमारे हैं, लोकल टैक्सेस हमें दे दें सर, और हमें काम करने दें। तो मतलब ये है कि इस शहर के साथ जुल्म हुआ है। 60% टैक्स देता है कोई बयान दे, और इसको 2% भी मुश्किल से मिलता है। सूबे को 90% देते हैं, 4% भी नहीं मिलता। ये इश्यूज हैं। अगर उन्हें पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बन गए, वो हमारी दुआ है बने वो, तो जब तक वो ये इंसाफ नहीं करेंगे जो टैक्सों में है, जो आज हमने बजट दिया, जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स है, वडेरों पर टैक्स नहीं, कोई बयान दिया कि वडेरों पर टैक्स क्यों नहीं है? एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों एग्जेम्प्टेड है टैक्स से? ये वो चीज़ें हैं जिससे मुल्क में तब्दीली आएगी। लेकिन अगर सिर्फ मेरी खराबियाँ देखेंगे तो जमात इस्लामी ने भी यही सियासत की, वो एक बंद गली में चले गए। इमरान खान भी कराची में बंद गली में गए, खयाबान शहर वाले भी बंद गली में चले जाएंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये जो शर्ट आपने डांडी सी पहनी है, ये इंग्लैंड के रंग है, तो कोई कनेक्शन तो नहीं है? मेरी वाइफ ने कराची से खरीदा कपड़ा, मेरी वाइफ ने सिलवा कर दी मेरे टेलर से,
तो So it's totally Pakistan में. इट्स प्योरली पाकिस्तान में, No UK connection. नो यूके कनेक्शन। Dog. थैंक यू So good to see. नाइस मीट।